हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे। तो मैं यहाँ पर आई थी मटकी लेने के लिए। तो वही मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी कि छोटी लूँ या बड़ी। तो बोले बड़ी ले लो। उसको लेकर मैं घर आ गई थी। मैं काफ़ी दिनों से लाने की सोच रही थी दही जमाने के लिए, पर जाना नहीं हो पा रहा था। तो आज हस्बैंड घर पे थे तो मैं उनको लेकर चली गई थी। और पास में ही कुम्हारों की दुकान है तो वहीं से लेकर आई थी। तो मैंने जमा दिया है इसमें दही। अब देखती हूँ इसमें कैसा दही जमेगा। उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में। मुझे यहाँ पर बहुत दिनों से काफ़ी सामान ऐसे रखा पड़ा था, सही करने की सोच रही थी पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैं इसको भी लेकर बैठ गई थी कि तकिया के कवर वगैरह थे जो यहाँ पर रखे थे, तो उनको सबको सही करके रख दूँगी मैं। तो यहाँ पर एक फ़ोटो फ्रेम रखा था, वो मैं इनको दिखा रही थी। तो ये पूछ रहे थे कि कौन लाया था। तो मैं बता रही थी नंदिनी की फ्रेंड लाई थी, उसके बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। इन्होंने देखा ही नहीं था। उसके बाद मैं उन्हें दिखा रही थी अपने कड़े जो मेरी बहन लेके आई थी। इतने दिनों से रखे थे, कोई सामान देखने में नहीं आया। अब ज़्यादा दिन हो जाते हैं सामान इधर उधर हो जाता है और फिर ढूंढो तो मिलता नहीं है। इसलिए मैंने कहा लाओ आज सारा सामान अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ, जिससे कि बाद में आसानी से मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे हस्बैंड लाए हैं यहाँ पर सोयाबीन चाप। तो आज उन्हें खानी है चाप की सब्ज़ी, क्योंकि आज घर पे ही हैं, इसलिए अब मैं बनाऊँगी सोयाबीन की चाप। लेकिन उससे पहले नाश्ते के कुछ बर्तन पड़े हैं, मैं उनको साफ़ करूँगी। फिर मैंने सोचा ला बर्तन धोने से पहले आटा लगा के रख देती हूँ, जिससे आटा सही हो जाएगा। क्योंकि आटा अगर 10-5 मिनट मारने के बाद रखो नहीं तो उसकी रोटी पराठे अच्छे नहीं बनते हैं। इसलिए मैंने आटा मार कर पहले रख दिया। उसके बाद मैंने सोचा ला बर्तन धोऊँगी। उसके बाद मैंने बर्तन धो लिए थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे, बस थोड़े से ही थे सुबह के नाश्ते के। तो वही मैं धोकर रख रही थी, क्योंकि बाद में दोपहर के खाने के बाद में धोऊंगी तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा ला पहले बर्तन ही धो के रख देती हूँ, फिर बनाऊँगी सब्ज़ी। मोटर छिली हुई थी इसलिए मैंने सोचा कि 2-1 बोतल खाली पड़ी, वो भी भर के रख देती हूँ। उसके बाद मैंने रख दी थी कढ़ाई। तो मैंने आटा तो मार लिया था, तो भगवान जी का भी भोग लगाना था, दोपहर में भी कुछ लगाया नहीं था। तो मैंने सोचा ला पहले 4 पूड़ियाँ उतार लेती हूँ, क्योंकि फिर सब्ज़ी तो प्याज की बनेगी। इसलिए मैंने पूड़ियों को दही चीनी से भोग लगा दिया था। उसके बाद उसी कढ़ाई में चाप तल लूँगी। तो चाप का मसाला भी लेकर आए थे वो। तो पहले मैंने चाप को अच्छी तरह धो लिया, फिर उनमें बीच बीच में कट लगा दिया, जिससे कि अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे और बाद में मसाला भी इनके अंदर तक चला जाएगा। वैसे तो काट कर भी बना लो, पर सबको साबुत ही पसंद है, तो फिर मैं साबुत ही बना रही थी। थोड़ी 1-2 मैंने काट भी दी थी। और इनको ब्राउन होने तक मैं तल लूँगी अच्छी तरह से। और इसके मैंने प्याज भी काट ली थी, प्याज और लहसुन का, अदरक हरी मिर्च सबका पेस्ट बना लिया था। उधर मेरी चाप भी तल रही हैं, दोनों काम एक साथ कर रही थी, क्योंकि खाने में देर हो गई थी। आज सुबह नाश्ता भी देर से हुआ था, लेकिन सबको भूख लग रही थी अब, तो मैं दोनों काम एक साथ जल्दी जल्दी कर रही थी। तो सुनहरी हो गई हैं, अब इनको भी निकाल लूँगी। इधर मेरा प्याज का पेस्ट भी तैयार हो गया है। जो चाप मेरी चल चुकी थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा तेल कम कर दिया था। उसके बाद डालूँगी जीरा। जीरा डालने के बाद मैंने उसमें प्याज डालकर भून ली थी, और प्याज को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। फिर डालूँगी सारे मसाले।
तो थोड़ा सा पानी जो प्याज लगी थी वो भी धोकर डाल दिया था। उसके बाद मैंने डाल दिए सारे मसाले, धनिया, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला थोड़ा सा ही डाला था क्योंकि बाद में चाट मसाला भी डालूँगी। तो मैं इनको अच्छी तरह से पका लूँगी। मसाला अच्छी तरह से पक गया तो मैंने उसमें डाल दी है मलाई, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डाली थी, बस थोड़ी सी ही डाली थी क्योंकि उससे ग्रेवी थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो मैंने डाल दी थी उसमें मलाई डालकर मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया। देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी तरह से पक गई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी चाप डालकर मैं इसको अच्छी तरह से मिला दूँगी जिससे कि इनके अंदर तक थोड़ा सा मसाला पहुँच जाए। उसके बाद नमक डाल दिया था मैंने। अब इसमें डाल दूँगी पानी आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, जितनी गाढ़ी रखना चाहें तो उतनी गाढ़ी रखिए, पतली रखना चाहें तो पतली रखिए। तो मैं इसमें अपने हिसाब से डाल दिया था पानी, जिस हिसाब से मुझे ग्रेवी चाहिए थी। अब मैं इसको थोड़ी देर ढककर पका लूँगी। तो मैंने इसको ढककर पका लिया था और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दी। इसके बाद में थोड़ी देर इसको और ढककर पकाऊंगी जिससे ग्रेवी अच्छे से चाप में मिक्स हो जाए। तो बनकर तैयार हो गई सब्ज़ी। कितना बढ़िया कलर आया था सब्ज़ी का और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। अगर आप लोग सोयाबीन चाप खाते तो एक बार इस तरह से बना कर देखिए, और नहीं भी खाते हैं अगर सोयाबीन खाते तो भी एक बार बना कर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो लगा दी थी मैंने थाली इनके लिए। तो फ्रेंड्स आ गई थी मैं छत पे। शाम के 6:30 बज रहे हैं पर धूप अभी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन हवा चल रही है तो अच्छा लग रहा है। आज हस्बैंड घर पे थे तो मैंने सोचा छत पर ही होकर आते हैं, वरना अकेले आने का मन नहीं करता, 2-3 जीने चढ़ के आओ। देखिए यहाँ पर कितनी पतंगे उड़ रही हैं। यहाँ पर तो 12 महीने पतंगे उड़ती रहती हैं, किसी भी समय देख लो हर समय पतंगे उड़ती रहती हैं। यहाँ तो लोग धूप हो तब भी पतंग उड़ाते रहते हैं। यहाँ देखिए बादल कितने अच्छे लग रहे हैं इस समय, चांद भी दिख रहा है। बादल से हो गए, अभी धूप थी और एकदम से ही बादल हो गए। देखिए बादल कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ बने हुए हों। देखिए पतंगे, देखिए आप, हमारे शहर से ज़्यादा पतंगे शायद ही किसी शहर में उड़ती हों। थोड़ी देर के बाद मैं आ गई थी नीचे। तो मैंने सबसे पहले आकर देखा कि दही जमा है कि नहीं, तो दही जम गया है। आज थोड़ा सा ही जमाया था क्योंकि बचा हुआ दूध था, मैंने उतना ही जमा दिया था। उसके बाद अक्षत ने देखा तो बोले मम्मी मेरे लिए लस्सी बना दो। तो मैं अक्षत के लिए बनाने जा रही थी लस्सी, क्योंकि हम लोग तो मीठा खाते नहीं हैं, इस चक्कर में लस्सी नहीं पी सकते हैं, छाछ बनाकर भले पी लें। तो अक्षत के लिए बना रही थी लस्सी। बहुत अच्छा लग रहा था मिट्टी के बर्तन में बनाते हुए। उसके बाद दूध आ गया था, मैंने दूध को खौलने रख रही थी और दूध खौलने रख दिया था। किचन भी साफ़ हो गया था, अक्षत का भी टिफ़िन लगा दिया था। उसके बाद जो बर्तन थे मैं वो धो लूँगी क्योंकि आज दोपहर में रह गया था काम। अब छत पे चली गई थी तो अब मैंने बर्तन सारे धो लिए। सब्ज़ी लाए थे मेरे हस्बैंड को, वो भी धोकर रख रही हूँ। सब्ज़ी लेने गए थे मंडी, पर पता चला वहाँ मंडी बंद है, तो 2-1 सब्ज़ी मिली थी। और टमाटर तो इतने महंगे हैं कि बस पूछो मत ना, 80 रुपये के आधा किलो। एकदम से सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा। और दूध के पास खड़े रहो तब तो दूध नहीं खा लगा, एकदम से हट जाओ तो दूध ऊपर आ गया था, लेकिन देख लिया तो नहीं निकल पाया था। उसके बाद आ गई थी मैं कूलर में पानी भरने के लिए। तो कूलर में पानी भर, गर्मियों में 2 काम बहुत पड़ जाते हैं, कूलर में पानी भरने का, दूसरा बोतल भरने का। उसके बाद मैंने आधा किलो दूध का पैकेट मंगाया था दही जमाने के लिए, क्योंकि पैकेट के दूध का दही अच्छा जमता है। तो दोपहर में खाना थोड़ा हैवी हो गया था, तो शाम को मैंने सोचा कुछ नहीं बनाती, चलो चीले ही बना लेती हूँ। तो आधा आटा और आधा बेसन ले लिया था, उसमें टमाटर, हरी मिर्च डाल दी थी,
प्याज डालूँगी, लेकिन प्याज बाद में डालूँगी क्योंकि पहले भगवान जी के भोग के लिए 2 चीले बनाऊँगी। उसके बाद में इसमें प्याज डाल दूँगी। तो थोड़ी सी हींग डाली थी, हरी मिर्च और टमाटर डाला था। मैं इसको बना लूँगी क्योंकि अक्षत तो टिफ़िन लेकर चले गए थे, उन्हें दोपहर में खाना नहीं खाया था, तो वो उसी चाप की सब्ज़ी लेकर गए थे। तो सारे चीले मैंने बनाकर रख दिए थे, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। उसके बाद मैंने भगवान जी को सुला दिया था, दूध का भोग लगाकर, और किचन भी साफ़ कर लिया था। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।